गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज वीडियो की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ और कमेंट्स जो सिलेक्ट किए गए हैं जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो हैं वो आ रही हैं। इसमें सबसे पहला है कि जीएसटीआर 1 के अंदर जो एचएसएन कोड का वैलिडेशन लगाया गया है, इसके अंदर आपको यानी कि टैक्स पेयर्स को कब और कितने अमाउंट तक के लिए एचएसएन कोड जो है जीएसटीआर 1 में डालना है, इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन है। एक चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि नोटिफिकेशन आया था 78/2022 जो कि आया था रूल 46 के अंदर। और रूल 46 बात करता है कि आपको टैक्स इनवॉइस जो है वो किस कंडीशंस में किस तरीके से क्या डिटेल्स के साथ इशू करना पड़ता है। और उस नोटिफिकेशन में ये बातें बताई गई थी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे कम का है तो आपको मिनिमम एचएसएन जो इनवॉइस पे मेंटेन करना है वो है 4 डिजिट। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको मैंडेटरी जो एचएसएन मेंटेन करना है इनवॉइस के अंदर वो है 6 डिजिट। और उसमें एक एक्सेप्शन ये था कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो इस सिचुएशन में B2C के जो इनवॉइसेज होंगे उसमें आपको एचएसएन डालने के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया। ये तो बात हो गई कि इनवॉइस में एज पर नोटिफिकेशन 78/2020 क्या बातें करी गई। लेकिन अब जो जीएसटी पोर्टल ने फ्लायर्स के माध्यम से वैलिडेशन की बात कही है उसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको मैंडेटरी 2 डिजिट एचएसएन कोड का वैलिडेशन जो है वो लगाने जा रहा है पोर्टल। और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 डिजिट एचएसएन का वैलिडेशन जो है वो लगाने जा रहा है। तो ये दो अलग अलग बातें पोर्टल और रूल के हिसाब से आ रही हैं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको इनवॉइस तो बनाना है नोटिफिकेशन 78 के थ्रू, लेकिन जब आप जीएसटीआर 1 अपलोड करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर वैलिडेशन में फंस जाएंगे अगर आपने 2 डिजिट एचएसएन मैंडेटरी जो किया जाएगा वैलिडेशन के लिए उसको फुलफिल नहीं किया। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए एचएसएन कोड जो है वो आप मेंटेन कीजिए तो ही बेटर रहेगा जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के लिए। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें एमसीक्यू के टेस्ट होते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड। इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म का अनलॉक कोड 10 GP10 जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी दिया जाएगा। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न नोटिफाई करी गई है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट और काफी पूछा जाने वाला सवाल। सवाल क्या है? सवाल यह है कि लेट सपोज असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी गई है, यानी कि सबमिट कर दी गई है, लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट होने के बाद ई वेरीफाई नहीं करी गई। मतलब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न फाइल करने के बाद आधार के साथ ई वेरिफिकेशन, ओटीपी के साथ ई वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल ई वेरिफिकेशन जो हैं ये सब कराना होता है। आपने ये सारी चीजें नहीं कराई तो आपका रिटर्न जो है वो हो गया
इनवैलिडेट। तो क्या इस सिचुएशन में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो अपडेटेड है उसे फाइल कर सकेंगे या नहीं अंडर सेक्शन 139 8 कैपिटल ए। तो यहाँ पे जो सेक्शन है ये 8A, इसके लिए हम लोगों ने अपनी मैगजीन में भी इस बार डिस्कशन किया है कि कौन फाइल कर सकता है ITRU, कौन नहीं फाइल कर सकता है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो अपडेटेड फॉर्म है ITRU, वो हर एक व्यक्ति जिसने ITR फाइल किया हो या जिसने ITR फाइल नहीं किया हो कर सकता है, अगर वो अपनी इनकम डिक्लेयर करता है विथ पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। तो आपने ITR फाइल किया, उसको ई वेरीफाई नहीं किया, तो वो एज गुड एज इनवैलिड रिटर्न है। ये मान लिया जाएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न कभी फाइल ही नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग आप उसमें ITRU जो है वो आप फाइल कर सकते हैं अगर आप कोई भी एडिशनल इनकम आप डिक्लेयर करते हैं। इनकम कम करेंगे आपको ITRU भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझना जरूरी है। तीसरा सवाल है कि आपने एक ई इनवॉइस जनरेट किया। अब समस्या यह है कि ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद 24 आवर्स का टाइम होता है उस IRN यानी कि ई इनवॉइस जो जनरेट होता है कोड के साथ, उस IRN कोड को आप कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। अगर आपने 24 आवर्स के अंदर उसको नहीं कैंसिल किया, फिर आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, वो डेटा आपकी GSTR1 में पॉपुलेट करवा दिया जाएगा। तो यहां पर जो सवाल है वो ये है कि GSTR1 के अंदर जो ई इनवॉइसेस का डेटा चला गया और उसमें अगर 500 प्लस एंट्रीज हैं, तो अब उस ई इनवॉइसेस के डेटा को चेंज कैसे करें। तो इसके लिए 500 प्लस एंट्रीज के केस में आपको ऑफलाइन टूल जो है ना उसका यूज करना होगा और उसकी मदद से आप 500 एंट्रीज को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के लिए जो टर्नओवर कंप्यूट करना है उसमें क्या सिर्फ बेसिक अमाउंट देखना है या फिर जो बिल्स के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है वो भी इंक्लूड होगा। तो यहां पर कई बार ये बात बता दी गई है कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक वैल्यू ही डिटरमाइन करना है। टैक्स अमाउंट कभी भी जोड़ करके आप किसी भी पर्पस के लिए टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है टर्नओवर के पर्पस में GST के पूरे लॉ के अंदर। तो बेसिक वैल्यू जोड़ करके आप अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अपडेट कर सकते हैं।